मेमोरी से रिलेटेड चैलेंजेस सभी एज के लोगों को आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, या फिर ओल्ड पर्सन हो। कुछ ऐसे ही कॉमन चैलेंजेस और उनसे बाहर निकलने के 5 सोल्यूशन के बारे में आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपनी मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुनील, इनफाइनाइट माइंड कोच। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही कॉमन में मेरी चैलेंजेस के बारे में जिसको सभी लोग लगभग फेस करते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं टारगेटिंग नेम और फेसेस के बारे में। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं, कोई नया व्यक्ति हमसे मिलता है, हम उसकी सारी जानकारी, सारी डिटेल्स उसके बारे में पूछते हैं। उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, वो सारी चीजें हम डिटेल्स उसकी लेते हैं। लेकिन 2 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद हम उससे दोबारा अगर मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो कई बार होता है कि उसका चेहरे से देखने से ये तो याद आता है कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। लेकिन अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनका नाम क्या है या फिर वो कहाँ से हैं या फिर क्या काम करते हैं, तो ये चीजें कई बार भूल जाती हैं। इन चीजों को आप ओवरकम करने के लिए, यानी इससे आप बाहर आने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले, जो भी कोई नया व्यक्ति जिससे आप बात करते हैं, तो बात करने के दौरान जब तक आपकी वार्तालाप होती है वहां पे, तो उस टाइम आप उस व्यक्ति के नाम को 2 से 3 बार या 4 बार, जितनी बार पॉसिबल हो सके, सामने वाला भी कंफर्टेबल महसूस करे, ना कि वो इरिटेट होने लगे, तो अधिक से अधिक बार उसके नाम का यूज कीजिए। तो वो उस टाइम कुछ ऐसा होगा कि सामने वो व्यक्ति रहेगा जो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, और साथ में उसका नाम भी आप ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड उस व्यक्ति के नाम के साथ उसके चेहरे को कनेक्ट कर लेगा, जिससे वो चीजें आसानी से और हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। इसके अलावा एक टेक्निक और अपना सकते हैं, जो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति का नाम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता जुलता है जिस व्यक्ति को आप पहले से जानते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम को उस व्यक्ति के, यानी कि उस पहले जिसे आप जानते हैं उसके नाम के साथ अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो आसानी से उस व्यक्ति का नाम भी आपको याद हो जाएगा, और जब भी आप उससे मिलेंगे तो उसे उसके नाम से आप बुला सकते हैं, उसके नाम से आप उसे पुकार सकते हैं। जिससे ये होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति मिलते हैं, और काफी टाइम के बाद भी अगर आप उससे मिलते हैं, अगर उसको उसी के नाम से आप उसको बुलाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो संबंध जो होता है और स्ट्रांग हो जाता है, और अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। चलिए, नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं, टारगेटिंग टास्क, अपॉइंटमेंट और डेडलाइंस। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई टास्क डिसाइड किया हो कि आज मुझे ये काम करना है, या फिर किसी के साथ अपॉइंटमेंट हुआ हो, किसी के साथ कुछ बातें करने के लिए, या फिर कहीं आपको जाना हो कि इस तारीख तक मुझे ये काम पूरा कर लेना है, या फिर यहाँ पे मुझे जाना है, अक्सर वो चीजें भूल गई हो और बाद में आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा हो। तो इस तरह से इन चीजों को आप ओवरकम करने के लिए, यानी इनसे बाहर आने के लिए, आप कुछ चीजों को अपना सकते हैं। जैसे किसी भी, अगर आपको टास्क का पूरा करना है कि हाँ इतने टाइम तक हमें ये टास्क पूरा कर लेना है, तो उसके लिए आप अलार्म का यूज कर सकते हैं। अपने फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम तक या इतने बजे से मुझे ये काम करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी आपकी अपॉइंटमेंट है किसी डेट को, तो उस अपॉइंटमेंट के लिए आप अपने मोबाइल कैलेंडर में या उस कैलेंडर में आप डिसाइड कर सकते हैं, आई मीन मेंशन कर सकते हैं कि इस तारीख को, इस डेट को मेरी इनके साथ मीटिंग है, इनसे हमको मिलने जाना है। इसके अलावा आप टू डू लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, पर डे की टू डू लिस्ट कि मुझे आज के पूरे दिन दिन में क्या करना है, या फिर वीकली टू डू लिस्ट भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ पूरे वीक में मुझे इतने काम को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को भी ओवरकम कर सकते हैं, और इनको प्रॉपर वे में आप मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने सभी टास्क को, और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टास्क के बारे में, यानी कि टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग क्या होता है कि हाँ कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि आप किसी से बातें कर रहे हैं, कई बार कोई ऐसा पॉइंट आ गया आपके सामने कि हाँ उस पॉइंट के बारे में, उस चीज के बारे में आपको पता है, लेकिन उस टाइम आपके माइंड में वो चीजें आ नहीं रही, यानी माइंड में है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, आपके जुबान पे वो चीजें आ नहीं रही कि जो चीजें आपसे सामने वाले से बोलना है, जो चीजें आपको बात करना है। अंदर होता है, माइंड में होता है, हाँ, हमने इसको पढ़ा, जानते हैं हम इसके बारे में, लेकिन हम उस टाइम उसको बोल नहीं पाते हैं। तो इस टाइम इस चीज को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? इस चीज को मैनेज करने के लिए आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, यानी कि आपको प्रेशर नहीं देना कि हमको उसे तुरंत उसे रिकॉल करना, तुरंत याद करके हमको बताना है ये सामने वाले को। कुछ सेकंड के लिए आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है और डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग ब्रीदिंग से कुछ ऐसा होता है कि जब जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और प्रॉपर वे में फुल ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है,
और उस इंफॉर्मेशन को जो पेंडिंग में थी, यानी कि जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही थी लेकिन हम उसको बोल नहीं पा रहे थे, तो वो चीजें ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आ जाती हैं और उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसके बारे में बोल पाते हैं। तो इस तरह से आप डीप ब्रीथिंग करके और अपने ब्रेन को रिलैक्स करके आप उन इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं जो जो चीजें आपको इंस्टेंट याद नहीं आ रही थी। तो इस तरह से आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि फोर्थ चैलेंज के बारे में। कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज को हम कहीं पे रख देते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि उस चीज को मैंने कहाँ पे रखा, और फिर बाद में हमको ढूंढने में काफी टाइम वेस्ट करना पड़ता है और उन चीजों को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, काफी ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जब भी आप कोई भी चीज आप कहीं पे रखते हैं, जैसे मान लीजिए वॉलेट हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर वॉच हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप रखना चाहते हैं और फिर उसको ढूंढने में डिफिकल्टी होती है, नंबर एक ये कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज को रखने की एक प्रॉपर फिक्स जगह फिक्स कर सकते हैं कि हाँ इस चीज को हमको यहाँ पे रखना है। इसके अलावा एक और भी काम कर सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज को कहीं पे रखते हैं तो उन वर्बलाइजेशन का यूज कीजिए, यानी कि उस चीज को आप बोलिए भी कि ये चीज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मान लीजिए आपका वॉलेट है, आपको अपने वॉलेट को रख रहे हैं कहीं टेबल पे रख रहे हैं, तो आप अपने माइंड को तुरंत रखते समय ये भी बोले कि मैं अपना वॉलेट टेबल पे रख रहा हूँ। तो इससे हमारे माइंड को क्या होगा, विजुअल तो होगा ही कि हम उसको देखेंगे कि हाँ उस चीज को हम वहाँ पे रख रहे हैं, साथ में साथ जो वॉइस होगी, वॉइस कमांड भी हमारे माइंड को जाएगी, जिससे वो चीजें हमारे माइंड में सेव हो जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी। जब भी हम उसको रिकॉल करना चाहेंगे तो आसानी से हमारा माइंड उस चीज को रिकॉल कर लेगा कि हाँ ये चीजें मैंने इस स्थान पर रखी है। इस तरह से आप किसी भी चीज को रखते टाइम आप वो वर्बलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, जिससे वो चीजें आपको आसानी से रिकॉल हो जाएंगी और आप आसानी से उन चीजों को ढूंढ पाएंगे कि हाँ जो भी चीज आप जहाँ पे रखते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि किसी भी टास्क को पूरा करने में फोकस का मेंटेन ना हो पाना। यानी किसी कोई भी काम आप करने जाते हैं, अगर उस काम को पूरा करने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट होते होते रहते हैं, बार बार उन चीजों को करने में मन नहीं लगता, तो इस चीज के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम किसी बड़े टास्क को करना होता है हमें, तो हमारा माइंड उस चीज को, उस टास्क को लेकर के ओवरलोडेड फील करने लगता है कि हाँ कितना बड़ा टास्क है, इस टास्क को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी टास्क आपको करना है उस टास्क को आप 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे वो चीजें जब कम हो जाती हैं, यानी कि डिवाइड हो जाता है, कम हो जाती हैं, तो वो चीजें आसानी से हमारा माइंड अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ ये चीजें कम चीजें हैं, इस टास्क को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमको दूसरा टास्क करना है। यानी कि वो चीजें हमारी डिवाइड हो जाती है, तो हमारे कई बार हमारा माइंड उन चीजों को छोटा मानने लगता है और उन चीजें हम आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी टास्क कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई अदर इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, तो उस टाइम डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें जैसे मोबाइल फोन हो सकता है या फिर अदर कोई चीज जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उससे आप दूर हो सकते हैं या फिर उसे आप कहीं अलग रख सकते हैं कि उस टास्क को पूरा करने के बाद आप फिर उन चीजों का यूज कर सकते हैं जो चीज आप यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से इन चीजों का, इन पॉइंट का यूज करके आप अधिक से अधिक अपनी मेमोरी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और उन चीजों से बाहर आ सकते हैं और आसानी से आप सारी चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बोनस पॉइंट के बारे में बात की थी कि लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपनी मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कि बोनस पॉइंट ये है कि वो है मेमोरी एक्सरसाइज। मेमोरी एक्सरसाइज कुछ ऐसा होता है कि आप जो भी चीजें आप पूरे दिन में किए हैं, पूरे दिन में आप किससे बातें करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस चीज के बारे में बातें करते हैं, किससे मिलते हैं, जिससे आप मिलते हैं उसके बारे में क्या क्या आपने नोटिस किया, उसके कपड़े का कलर है या फिर उसके हेयर स्टाइल है या फिर उसने वॉच लगाई थी या नहीं लगाई थी, इन चीजों को आप नोटिस कीजिए। और जब बाद में आप उससे मिले और उसके बाद में जब आप अपने घर पे आ जाते हैं, अपने रूम पे आ जाते हैं, तो फिर नाइट में आप उन सारे चीजों को आप रिकॉल कर सकते हैं, जो भी चीजें आपने पूरे दिन में की है, जिन भी लोगों से आपने मिला है और जो भी बातें आपने किया है। तो इससे क्या होगा कि जब हमारा माइंड उन चीजों को रिकॉल करेगा तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ ही पॉइंट्स आपको याद आए, 1-2 पॉइंट ही याद आए या फिर वो भी ना आए। लेकिन जब आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने तक अगर आप इस चीज को प्रोसेस कर लेते हैं, तो एक टाइम ऐसा है कि अधिक से अधिक चीजों को आप रिकॉल कर पाएंगे और फिर बहुत सारी चीजों को आप रिकॉल कर पाएंगे और आसानी से आप अधिक से अधिक चीजों को मेमोराइज कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। और ऐसा हो जाता है तो आप अधिक से अधिक अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर पाएंगे और बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी मेमोरी वर्क करने लगेगी। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसका यूज करके आप किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं और लंबे समय तक उन चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि जब ये हमारी मेमोरी की एक्सरसाइज होने लगती है तो हमारी मेमोरी उतनी ही ज्यादा एक्सपेंड होने लगती है, एक्सपेंड होती है। जितना हम अपने मेमोरी को चैलेंज करते हैं, जितना हम चीजों को अधिक याद करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हमारी मेमोरी बढ़ती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि हम अधिक से अधिक चीजों को मेमोराइज कर पाते हैं।
तो इन सारे टेक्निक्स का यूज करके, इन सारी ट्रिक का यूज करके आप अधिक से अधिक चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, और अधिक से अधिक चीजों को आप आसानी से यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए या फिर अदर चीजों के लिए। जिस भी एरिया में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आप ये सारी टेक्निक्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो इस वीडियो में यही तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा उन लोगों को जो चीजें भूल जाते हैं, बहुत ही जल्दी चीजों को भूल जाते हैं और चीजें याद नहीं रख पाते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।